दोस्तों आज हम बात करेंगे मेष लग्न यानी कि एरीज असेंडेंट के लोगों के बारे में। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि लग्न क्या होता है। जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय ईस्ट में जहाँ से सूर्य उदय होता है उस समय जो राशि उदय हो रही होती है वो हमारे फर्स्ट हाउस में सिचुएटेड हो जाती है और उसी को हम लग्न कहते हैं। और वहीं हम चंद्र राशि की बात करें तो जिस राशि के अंदर चंद्रमा सिचुएटेड होता है उसे हम चंद्र राशि कहते हैं। इन दोनों में अंतर पाया गया है और ये एक दूसरे से काफ़ी अलग होती है। लग्न एक रोड मैप है, स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन है जो हमें कुछ हद तक हमारे नेचर के बारे में, हमारे भाई बहनों के बारे में, हमारी मैरिड लाइफ, इनकम एक्सपेंस के बारे में बताता है। हमें एग्जैक्ट प्रेडिक्शन के लिए ग्रहों की प्लेसमेंट, दशा, अंतरदशा, दूसरे चार्ट जैसे D9, D10, D12 इन सबको कंसीडर करके चलना चाहिए। उसी के बाद हम एक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन पे पहुंच सकते हैं। अब अगर हम मेष लग्न के जातकों के बारे में बात करें तो ये होते कैसे हैं, क्योंकि ये मंगल द्वारा रूल किए जाते हैं तो ये दिखने में थोड़े मस्कुलर, दिखने में अट्रैक्टिव, इनका नेचर एक्टिव रहने का होता है। या तो ये स्पोर्ट्स से जुड़े होते हैं या फिर अगर घर में भी है तो एक एक्टिवनेस इनकी बॉडी में हर समय बनी रहती है। ये खाने के भी बहुत अच्छे शौकीन देखे गए हैं और इनकी डाइट भी काफ़ी अच्छी देखी गई है। इनका नेचर थोड़ा सा एग्रेसिव होता है और डोमिनेटिंग भी होता है, पर इनमें ऐसा देखा गया है ये बहुत अच्छे लर्नर्स होते हैं। कहने का मतलब है ये कोई भी विषय को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, इस वजह से इनको एक बहुत इंटेलिजेंट जातक बनाता है। ये लोग डिप्लोमेसी पसंद नहीं करते और जिस किसी को कोई भी बात बोलनी है तो ये उसके मुंह पे साफ बोल देते हैं। अब अगर इनके सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस क्या डिनोट करता है? सेकंड हाउस डिनोट करता है फैमिली को, वेल्थ को, सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट्स को, एंसेस्टर्स को। अब क्योंकि यहाँ पे शुक्र द्वारा इनके सेकंड हाउस को रूल किया जाता है तो यहाँ पे ये लोग खुश रहना पसंद करते हैं और ऐसा भी देखा गया है ये खर्चीले स्वभाव के भी होते हैं। ये सेविंग्स कोशिश करते हैं सेविंग करने की, पर ये उसके अंदर कभी कभार नाकाम हो जाते हैं। इनके फैमिली से इनको प्रेम मिलता है, इनके फैमिली इनको हर समय सपोर्ट करती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है ये अपनी फैमिली को सपोर्ट को पहचान नहीं पाते या फिर उसे कुछ टाइम बाद पहचान पाते हैं। अब अगर इनके थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस हमें बताता है कम्युनिकेशन को, भाई बहनों को, करेज को, मोटिवेशन को। अब क्योंकि ये मेष लग्न की कुंडली है तो ये लोग बहुत करेजियस होते हैं। ये किसी भी निर्णय को लेने में डरते नहीं हैं। साधारण लोग किसी रिस्क लेने में बहुत डरते हैं, पर ये लोग बिल्कुल भी इसके अंदर हिचकिचाते नहीं हैं। इस कारण इनको कभी कभार भारी नुकसान और कभी कभार बहुत बड़े फायदे भी देखे गए हैं। इनके भाई बहनों से रिश्ते काफ़ी अच्छे रहते हैं। कम्युनिकेशन इनका बहुत इम्प्रेसिव होता है। इनको किससे कैसी बात करनी होती है इनको पता होता है, पर अगर इनके लेवल का कोई व्यक्ति नहीं है तो ये उनसे बात करना पसंद नहीं करते। यहाँ पर बुध की पोजीशन को कंसिडर करके चलना चाहिए। अब अगर हम फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस हमें दर्शाता है घर को, वाहन को, भूमि को, सुख को, माता को। अब यहाँ पर ऐसा देखा गया है इनकी लाइफ में इनकी मदर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। इनको इनकी माँ से काफ़ी हेल्प मिलती है। इनके घर के अंदर आप देखें ये लोग बड़े घर, बड़े वाहन, या कहने का मतलब है ये लग्जरी को पसंद करते हैं और इस कारण ये देखा गया है इनके पास काफ़ी संपत्ति भी होती है। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा इनके फोर्थ हाउस को रूल करता है तो यहाँ ऐसा देखा गया है किसी समय तो इनके पास काफ़ी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन होते हैं, पर कभी विपरीत परिस्थितियों में इनके पास वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी ये मेहनत करके और क्योंकि इनके करेज की वजह से ये लोग उन चीज़ों को वापस हासिल कर लेते हैं। यहाँ पर चंद्रमा की पोजीशन को कंसीडर करके चलना चाहिए। अगर वो नीच राशि या किसी पाप ग्रह से ग्रसित है तो इसके विपरीत परिणाम भी देखे जा सकते हैं। फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस हमें डिनोट करता है बच्चों को, एजुकेशन को, क्रिएटिविटी को, लव मैरिज को। क्योंकि फिफ्थ हाउस को सूर्य द्वारा रूल किया जाता है तो सूर्य क्या है? सूर्य एक प्राइड है, सूर्य एक ईगो है। तो ये अपने बच्चे को लेके काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं। यह कहने का मतलब ये है कि ये अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना पसंद करते हैं या उनको एक स्ट्रक्चर में रखना पसंद करते हैं।
कई बार ऐसा भी देखा गया है बच्चे इनके खिलाफ भी हो सकते हैं अगर ये ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रखें। अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो ये हायर स्टडीज़ में बिलीव करते हैं और इनको वो मिलती भी है। यहाँ पर सूर्य की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बाद हम एग्जैक्ट प्रिडिक्शन पे पहुँच सकते हैं। 6th हाउस की बात करें तो 6th हाउस क्या डिनोट करता है? 6th हाउस डिनोट करता है रोग, ऋण, शत्रु, सर्विस। अब क्योंकि यहाँ पे बुध द्वारा इनके 6th हाउस को रूल किया जाता है तो ऐसा देखा गया है ये लोग कर्जे लेने में डरते नहीं है और इनके ऊपर काफ़ी कर्जा भी देखा गया है, परंतु इनके इंटेलिजेंट होने की वजह से या फिर कैलकुलेटिव होने की वजह से ये हर परिस्थिति के अंदर ओवरकम हो जाते हैं। क्योंकि बुध क्या है? बुध एक कैलकुलेशन है, एक इंटेलिजेंस है। अगर ये किसी विपरीत परिस्थिति में फंस भी गए तो ये उससे वापस जल्दी ही आ जाते हैं। यहाँ पर ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग छोटी मोटी बीमारी जैसे खासकर एक्सीडेंट भी इनके छोटे मोटे होते रहते हैं। यहाँ पर बुध की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और हमें उसे कंसीडर करके चलना चाहिए। अब अगर हम 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस डिनोट करता है मैरिज को, लीगल बॉन्डिंग्स को, बिजनेस को, पार्टनरशिप को। क्योंकि शुक्र द्वारा इनके 7th हाउस को रूल किया जाता है तो ये बहुत अच्छी एक प्लेसमेंट है। क्योंकि यहाँ पर राशि आती है तुला। तुला राशि क्या है? तुला राशि बैलेंस की है। इनकी वाइफ या इनका जो भी लाइफ पार्टनर है उनसे इनको हरदम सपोर्ट मिलता है। इनका लाइफ पार्टनर काफ़ी सुंदर होता है, शॉपिंग करना इनके लाइफ पार्टनर को पसंद होता है और वो इनको बहुत अच्छी तरीके से समझता भी है। इनकी विपरीत परिस्थितियों में इनके लाइफ पार्टनर इनका हरदम सहयोग करता है। इनके एग्रेशन को भी वो बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करते हैं। ये लोग अपने लाइफ पार्टनर से काफ़ी प्रेम करते हैं लेकिन ये इस चीज़ को दर्शाते नहीं हैं। कभी कभार ये अपने नेचर की वजह से ये उनको थोड़ा कटाक्ष भी बोल देते हैं, पर इनके लाइफ पार्टनर इनको उसमें भी सहयोग करते हैं। अब अगर इनके 8th हाउस की बात करें तो 8th हाउस डिनोट करता है गुप्त विद्याओं को, ससुराल पक्ष को, अक्यूट बीमारियों को। अब क्योंकि यहाँ पर मंगल द्वारा, क्योंकि मंगल खुद लग्नेश होते हैं इस कुंडली में, तो इनके 8th हाउस को मंगल द्वारा रूल किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाता है इनको गुप्त बीमारियाँ जैसे कि पाइल्स, फिस्टुला, इन प्रॉब्लम से भी जूझना पड़ता है। अगर इनकी परिस्थितियाँ इनसे थोड़ी सी विपरीत होती है तो इनको अकल्ट नॉलेज जैसे एस्ट्रोलॉजी और तांत्रिक विद्या में भी देखा जा सकता है। इनके ससुराल से जो रिलेशन होते हैं वो कब उतार चढ़ाव भरे रहते हैं और कभी कभार इनका ससुराल के साथ भी एग्रेसिव रिलेशनशिप देखा गया है। मंगल की पोजीशन को कंसीडर करके चलना चाहिए। अगर वो नीच राशि में या इनको सपोर्ट नहीं कर रहे तो यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। अब अगर इनके 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस क्या डिनोट करता है? 9th हाउस डिनोट करता है स्पिरिचुअलिटी को, फादर को, भाग्य को, छोटी मोटी यात्राओं को। अब यहाँ पे क्योंकि गुरु द्वारा इनके 9th हाउस को रूल किया जाता है तो ये धार्मिकता से जुड़े रहते हैं और उससे इनको हरदम फायदा होता है। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु एक धार्मिक प्लेनेट है और वो इनको धार्मिक भी बनाता है। अगर इनकी कोई विपरीत परिस्थितियां भी हैं तो धार्मिक कर्मों की वजह से इनको वो उधर ऊपर लेकर आ जाती है। यहाँ पे इनके भाग्य की बात करें, गुरु की पोजीशन अगर अच्छी है तो इनको भाग्य से भी सपोर्ट करता है। इनकी छोटी मोटी यात्राएं लगी रहती है। अब अगर हम 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस डिनोट करता है कर्म को, हमारे काम को। क्योंकि यहाँ पे 10th हाउस शनि द्वारा रूल किया जाता है तो इनको करियर में सक्सेस थोड़ी लेट मिलती है, आफ्टर 36, आफ्टर 40। उससे पहले शनि इनको काफ़ी मेहनत कराता है क्योंकि शनि एक मैच्योर प्लेनेट है और वो अपने रिजल्ट थोड़े मैच्योरिटी के बाद देता है। लेकिन उसको जब रिजल्ट्स मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। इनको उच्च पद भी प्राप्त होता है लेकिन वो कुछ समय के बाद होता है। इनको ऐसी फील्ड्स में देखा गया है जैसे रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इंजीनियरिंग, बड़ी फैक्ट्रीज। यहाँ पे शनि की पोजीशन को कंसिडर करके चलना चाहिए। अब इनके 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस भी क्योंकि शनि द्वारा रूल किया जाता है तो इनको, क्योंकि ये खर्चीले स्वभाव के होते हैं तो ये इनकम के अंदर भी इनको टाइम लगता है। इनको पैसों की वैल्यू समझने में थोड़ा टाइम लगता है
और जब ये पैसों की वैल्यू को समझने लग जाते हैं उसके बाद ये लोग काफ़ी सेविंग्स भी करते हैं और इनको उसके फल भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। इनकी सोशल लाइफ के बारे में बात करें, क्योंकि ये साफ बोलना पसंद करते हैं और डिप्लोमेट नहीं होते, तो कई लोगों को ये बहुत पसंद आते हैं और कई लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आते। इसलिए इनके सोशल सर्कल में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दोनों ही पक्ष रहता है। 12th हाउस की बात करें तो 12th हाउस डिनोट करता है मोक्ष को, वैराग्य को, स्पिरिचुअलिटी को, या फिर ऐसी जगह जो इस संसार से हमें अलग करती हो, जैसे जेल, हॉस्पिटल्स, आश्रम्स। अब क्योंकि यहाँ पे गुरु ही यहाँ पे इनके 12th हाउस को रूल करता है, तो ये पोजीशन काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो 9th हाउस और 12th हाउस दोनों का स्वामी बनता है। तो इनको लाइफ में एक बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल आदमी बनाता है। इनकी स्पिरिचुअलिटी, इनकी धार्मिकता ऐसी होती है कि वो जीवन में इनको एक बहुत अच्छा गुरु, एक मार्गदर्शक भी बना सकता है और वो इनको मोक्ष के रास्ते तक भी ले जा सकता है। यहाँ पे हमें ग्रहों की पोजीशन, दशा, महादशा, दूसरे चार्ट्स जैसे D9, D10, D12 इन सबको कंसीडर करके चलना चाहिए। उसी के बाद हम एक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन पे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू मेष लग्न के जातकों के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।